बीसीएल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मॉल की। और ये मॉल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और खासकर नोएडा में साया ग्रुप एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। हमारे साथ आशुतोष जी। आशुतोष जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि ये नया प्रोजेक्ट आपका औरों जो प्रोजेक्ट्स हैं, मॉल्स हैं, उससे अलग क्या है? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बीसीएल ग्रुप के साथ मुझे जोड़ने के लिए। साया स्टेटस हमारा जो प्रोजेक्ट सेक्टर 129 में आ रहा है, ये अपने आप में बहुत सारी खूबियों को लेकर के आ रहा है। सबसे पहले जो किसी भी मॉल को चलने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है उसका लोकेशन। और जब मैं अपने इस प्रोजेक्ट साया स्टेटस के लोकेशन की बात करूंगा, इसका डेमोग्राफिक अरेंजमेंट इस तरीके से है। ये नोएडा एक्सप्रेसवे पर बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड पोजीशन है, जहाँ से हर एक चीज़, यानी कि वहाँ रहने वाले हर एक इंसान की अगर मैं बात करूँ, उनके इनकम की बात करूँ, उनके परचेजिंग कैपेसिटी की बात करूँ, तो वो करीब करीब अगर हम सर्वे के हिसाब से जाएं तो उनकी मंथली इनकम नॉट लेस दैन 2.5 to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ होगी। सो वहाँ पर ब्रांड्स को आने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। प्लस ये नोएडा एक्सप्रेसवे पर है, मतलब अगर मैं बात करूँ कि पूरे स्ट्रेच की बात करूँ तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता हुआ एक रोड बनी हुई है, जिसको हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कहते हैं। यहाँ से नोएडा के किसी भी कोने तक पहुँचने में अगर मैं बात करूँ तो 15-20 मैक्सिमम 25 मिनट्स लगते हैं। आसपास में बसी हुई आबादी है, लोग रह रहे हैं वहाँ पर। सेक्टर्स लाइक 93, सेक्टर्स लाइक 137, जेपी विस्ट टाउन, ये सारे के सारे सेक्टर जिसमें आज की डेट में लोग रह रहे हैं। और आज अगर उस एरिया के डेवलपमेंट की बात करूं तो बहुत अच्छे अच्छे नामी नेशनली एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डेवलपर्स आर देयर। They are developing their residential projects there. But as far as this commercial project is concerned, there is not even a mall in the stretch of approximately 35 to 40 kilometers. आज तो जी एक सवाल ये होता है, आमतौर पर मॉल अगर जब हम कहीं बात करते हैं तो 4 से 5 फ्लोर तक के ही देखने को मिलते हैं। आप 9 फ्लोर तक का ला रहे हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? 9 फ्लोर के मॉल में कैसे कस्टमर वहां तक पहुंचेंगे? सर, इसको तो मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि जब कभी भी हाइट की बात होती है, हाइट अपने आप में एक यूएसपी होती है। अगर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, सॉरी मुझे हक नहीं है लेकिन फिर भी मैं पूछूं कि दुबई को आप कैसे जानते हैं, या दुबई का सबसे अच्छा या इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपके मुंह से यही जवाब निकलेगा, यार मैं अगर दुबई नहीं भी गया हूं फिर भी मैं शायद बुर्ज खलीफा तो जरूर जानता हूं। अगर मैं टोरंटो के बारे में बात करूं, या सेम शिकागो के बारे में बात करूं, या कोई भी, या एक टाइम पे ये जीके में सिखाया जाता था हम लोग जब स्कूल में थे कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। सर, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि 12 फ्लोर की कितनी बिल्डिंग है हमें पता नहीं है, 14 फ्लोर की कितनी बिल्डिंग है हमें नहीं पता है, बट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बारे में हमें पता है। सो हाइट इटसेल्फ इज अ यूएसपी। तो ये आपने कहाँ से इसको क्या प्लान किया? और वो जो 9th फ्लोर का ला रहे हैं, क्या उसको मतलब कैसे कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करने वाला वो कुछ नया प्लान होगा जो आपका 9th फ्लोर है? सर, इस चीज़ को हम लोगों ने इस तरीके से डिफाइन करा है कि हमने सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट ना समझे कोई इसको। साया स्टेटस इज नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट, ये हर फ्लोर अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। हमने सबसे पहले जोनिंग की। जोनिंग का मतलब ये होता है, मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ अपने टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। जोनिंग हमने इस तरीके से की कि हर एक फ्लोर को अपना एक यूएसपी कहे या अपनी एक पहचान मिल सके। सो लोअर ग्राउंड फ्लोर को हमने एंकर स्टोर बना दिया। ग्राउंड फ्लोर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आ गए। फर्स्ट फ्लोर को हमने मेन सेक्शन कर दिया, यानी कि जेंट्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर आपको लेनी है, अगर आप प्लान हो, आप डिसाइडेड हो कि मुझे मेरे लिए टी शर्ट लेना है, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, यू वुड बी सिंपली गोइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर। फीमेल के लिए लेना है, आपको पता है सेकंड फ्लोर पे है। मूवी देखने जाना है, 4th फ्लोर पे जाइए। खाना खाने जाना है, 3rd फ्लोर पे जाइए। अगर जिम के शौकीन हैं, ब्यूटी एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए है, 6th फ्लोर पे जाइए। अगर आपको ऑर्नामेंट्स खरीदने हैं, गहने खरीदने हैं आपको, यू हैव 5th फ्लोर, आप वहाँ जाएं। अगर आपको फन एंजॉय करना है, ड्रिंक करना है, समथिंग लाइक दैट, यू हैव 8th and 9th फ्लोर। सो सेग्रीगेशन, जिसको हम जोनिंग वर्ड करके चल रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखा गया है सर, कि नॉर्मली हम जो होते हैं थोड़े से ये सोचते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा आराम मिल रहा है हम वहाँ जाएं। तो सबसे पहले हम लोगों ने
मॉल के और हाई स्ट्रीट के डिफिनीशन के हिसाब से हमने मॉल कंसिडर इसलिए किया, और मॉल हम इसलिए हैं क्योंकि जो लेमैन लैंग्वेज में होता है कि ये एक कंप्लीट एसी प्रेमाइसेस है, जिसके अंदर आप द मोमेंट यू एंटर्स इनटू दैट, आप जैसे अंदर आते हो एक तो सुकून मिलती है क्योंकि 9 महीने तक तो यहाँ गर्मी पड़नी है सर। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यू वांट टू बाई एनीथिंग, यू विल बी हैविंग देयर। यू वांट टू प्ले, यस गेमिंग जोन इज देयर। यू वांट टू हैव सम बूज, यस पब्स एंड बार्स शुड बी देयर। तो इस तरीके से हमने जो जोनिंग को अपने आगे बढ़ाया है और डेस्टिनेशन मॉल के फॉर्म में लेकर के हम अपने आप को आ रहे हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है सर। आपने 4th फ्लोर के ऊपर पार्किंग की व्यवस्था, ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर बस वही साइकोलॉजी है कि कई ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं इसको ये लेकर के चलूँगा कि ह्यूमन नेचर होता है कि अगर मुझे से फॉर एग्जांपल जिम जाना, मैं सिंपल एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ बिकॉज जिम इज़ ऑन गोइंग टू बी ऑन 7th फ्लोर, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि मैं सिर्फ जिम करने जा रहा हूँ, मुझे मॉल के किसी और फ्लोर से मतलब नहीं है। सो आई विल टेक माई व्हीकल डायरेक्टली ऑन 7th फ्लोर। कई दफ़ा क्या होता है सर, हम ड्रिंक करने जाते हैं, पब्स एंड बार्स में जाते हैं, एंड इवेंचुअली अगर मेरी गाड़ी बेसमेंट में पार्क है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये मेरे साथ हुआ है, मतलब हमारे सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा कि आप ड्रिंक करके प्रॉपरली निकल रहे हैं, यू हैव रेड आइज, और उस मोमेंट पर आप लिफ्ट में एक फैमिली के साथ एंट्री लेते हो तो यू फील लाइक कि यार तो 5 मिनट लेट आ जाते या मैं 5 मिनट लेट आ जाता, बिकॉज यू इंटरनली यू फील लाइक कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, मिस आई शुड नॉट ट्रैवल विद अ फैमिली बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्रिंक विद माई फैमिली एज वेल। सो वैसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने पार्किंग उन सभी फ्लोर्स पे दे दी है जो एक तरीके से जोनिंग में आइसोलेटेड तरीके से यूज किए जा सकते हैं। सो 4th फ्लोर to 9th floor we have car parking on each floors। निश्चित तौर पर एक समय के हिसाब से एक डिमांड होती है, मांग होती है, उस हिसाब से आपने इस मॉल को पूरा कस्टमाइज करने की कोशिश की है, हर फ्लोर को कस्टमाइज किया है, सेगमेंट में आपने बांटने की पूरी कोशिश की है। इसका आपको लाभ भी मिलेगा और वहाँ के जो हमारे जो जनता होगी, जो वहाँ के हमारे कस्टमर्स होंगे, उनके लिए भी एक सुविधाजनक एक विकल्प होगा। अब सवाल है इन्वेस्टर्स के दृष्टिकोण से, हालांकि बड़ा नाम है आपके, एक ब्रांड है, आप उस दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं कि एज इन्वेस्टर्स अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो आप कौन कौन से प्रोजेक्ट इससे पहले कर चुके हैं? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर्स किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो इससे पहले उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करता है कि आपने इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, आप कितने एक्सपर्ट हो या टाइमली कितना डिलीवर कर देते हैं। सर इसके लिए ना मैं इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले जब भी एक इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे 3 चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। आज के डेट में क्या है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन रेरा वेबसाइट, और एक डेवलपर कभी भी झूठ इन राइटिंग में एटलीस्ट नहीं बोल सकता है क्योंकि रेरा इज देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। सो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट में भी अगर कुछ पार्टिकुलर चीज़ें लिख रहा है और आप उतने अंदर तक नहीं जाना चाहते हो तो आप उसको सही मान सकते हो, ठीक है। सो मैं अपने इन्वेस्टर को यही सलाह दूंगा कि आज के सिचुएशन में देखते हुए हमेशा उस प्रोजेक्ट में पैसे लगाएं जिसकी लैंड फुली पेड अप हो। लैंड की किस्त जब जाती है तभी डेवलपर्स को प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ अगर आप हमारे एडवर्टाइजमेंट्स को भी देखेंगे तो हमारी लैंड कंप्लीटली पेड अप रही है, आज से नहीं, जब से हम इस बिजनेस में आए हुए हैं। दूसरी चीज़, एक तो लैंड की बात हो गई, दूसरी चीज़ आपको ये देखना होता है कि क्या मेरी कंस्ट्रक्शन इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि मेरी सेलिंग अगर अच्छे रफ्तार से हो रही है तब तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर अच्छे रफ्तार से नहीं हो रही है तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ऐसे लोग सोच करके चलते हैं। उस समय हमेशा एक इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए कि क्या बैकअप प्लान है हमारे पास। सो हमारे पास हमारे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पार्टनर है इंडिया इंफोलाइन, तो वो टाइम टू टाइम हमें फंड रिलीज करते रहेंगे। हमारे सेलिंग की इंटेंसिटी भगवान जी की कृपा से अभी तो बहुत अच्छी है, बट अगर कहीं अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो कि होते हैं, फिर भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन फाइनेंस रहेगा और हम टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे। और ये हमारा इतिहास भी रहा है जब से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, चाहे वो डिजायर रेसिडेंसी होगा जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, और अब तक की जर्नी को लेकर के अगर मैं चलूँ तो एक और चीज़ साया ग्रुप में रही है। साया ग्रुप ने अपने पाँव को कभी चादर से बाहर करने की कोशिश नहीं करी। हम कम प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं, उसे डिलीवर करते हैं, फिर हम अगले प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ये हमारा इतिहास रहा है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आज भी अगर मैं बात करूं, मेरे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, 2
3 नंबर्स में चल रहे हैं। एक हम हैंडओवर अभी देने वाले हैं दिसंबर महीने, जनवरी महीने में। दूसरा बहुत छोटा प्रोजेक्ट है और तीसरा ये हमारा साया स्टेटस चल रहा है। बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने लोगों को शिफ्ट करा दिया है। शिफ्ट कराने का मतलब ये है कि लोग आज वहाँ रह रहे हैं, कोई भी अपार्टमेंट खाली नहीं है और सब खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने काफी विस्तार से जानकारी दी। और जो आपका प्रोजेक्ट है निश्चित तौर पर यूनिक प्रोजेक्ट है और समय के हिसाब से एक नया कॉन्सेप्ट है। आपके लिए इसकी बधाइयां और शुभकामनाएं भी। और मेरा आखिरी सवाल यह है कि जो हमारे दर्शक हैं आपसे अगर कनेक्ट होना चाहें और आपका प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहें तो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे है, उसकी डिटेल जरा शेयर। सर, सेक्टर 129 के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके शहर लखनऊ में है। सार जोन इंफ्रा लखनऊ का एक वेल नोन नेम है। यहाँ पर सर्वेश तिवारी जी मिल जाएंगे। देन मनोज इज़ देयर, ए कनेक्ट पर्सन। अमित इज़ देयर, येट अनदर कनेक्ट पर्सन। और फिर भी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सारे लोग, मेरे सारे इन्वेस्टर्स, नोएडा एंड सेक्टर 129 में हमारा ऑफिस है, जहाँ आपसे मैं या अंजनी पांडे जी जो हमारे स्पोक्स पर्सन होंगे वहाँ उनसे मुलाकात करें और इस प्रोजेक्ट को और गहराई से समझें। सर, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि आप आए, समझें और हमें अप्रिशिएट करें, आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। थैंक यू सर, थैंक्स।